स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको कब अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई नहीं करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, इन तीन चीजों के बारे में हम समझेंगे। कंप्लीट जानकारी होगी, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। तो यहाँ समझ लीजिए ये स्कीम सर्टिफिकेट होता क्या है। जब आपकी नौकरी खत्म हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप अपना पीएफ निकाल लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है, या फिर आप वेट कीजिए, अगली कंपनी ज्वाइन कीजिए और फिर आपका जब नई कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसे ट्रांसफर कर लीजिएगा। समझ गए? ये जो ट्रांसफर वाली चीज होती है इसको फॉर्म नंबर 13 से ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन सर्विस में जाके ट्रांसफर फॉर्म भर दिया जाता है तो आपका पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ये एक नॉर्मल चीज होती है। लेकिन मान लो कि आपने यहाँ पे जब नौकरी छोड़ दी कंपनी नंबर 1 में, जब आपने नौकरी छोड़ी तो आपके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते ये हैं कि आप 1910 भर के अपना पीएफ और पेंशन दोनों निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ पीएफ निकाल लो और जो पेंशन के अंदर पैसे हैं ना, वो आप पैसे मत लो, पैसे ना लेके आप इसकी जगह एक सर्टिफिकेट ले लो। सर्टिफिकेट क्या कहेगा? सर्टिफिकेट ये कहेगा कि आपने इस कंपनी नंबर ए में कितने साल काम किया है, वो इस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। अब ये सर्टिफिकेट कोई क्यों लेना चाहेगा? तो ये सर्टिफिकेट लेने की दो वजह हो सकती है। एक हो सकता है मजबूरी और एक हो सकता है मर्जी। अब मजबूरी कब होती है समझ लीजिए। मजबूरी तब होती है अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा हो गई तो आप फिर टेंसी के पैसे कैश में नहीं निकाल सकते। मान लो आपने एक जगह नौकरी करी और यहाँ पे 12 साल की नौकरी है। अब आप 12 साल नौकरी के बाद अपना पीएफ निकाल रहे हो, लेकिन आप टेंसी के पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा की हो गई है। तो ऐसे में पीएफ तो निकल जाएगा, फिर पेंशन का क्या होगा? पेंशन उसी आईडी में फंस जाएगी। तो ऐसे में ये होगा कि आप यहाँ पे टेंसी की जगह ये जो आपको दिख रहा है ओनली पेंशन विड्रॉल, जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ऐसे में आपको ये स्कीम सर्टिफिकेट का अप्लाई करना होता है। ये एक सबसे मेन वजह होती है जिसके लिए स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने एक जगह सर्विस की है जो कि सिर्फ 1 साल की है या 9.5 साल से कम की है, लेकिन आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं पीएफ तो निकाल लूं लेकिन मैं पेंशन ना निकालूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि 1 साल की यहाँ सर्विस, फिर अगली कंपनी में जब मैं करूंगा, फिर अगली कंपनी में जब मैं करूंगा, मैं चाहता हूं कि इन सारी सर्विसेज को मैं जोड़ दूं ताकि मैं भविष्य में जब मैं 9.5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लूं और उसके बाद मेरी 58 साल की एज हो जाए तो मेरे को मंथली पेंशन का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जब आप 1910 से पूरा कैश निकाल लेते हैं ना तो ये सर्विस आपकी जीरो मान ली जाती है। लेकिन अगर आपने टेंसी ना निकाल के स्कीम सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर ये सर्विस जीरो नहीं होती है, फिर आपकी आने वाले आगे टाइम में जो आपकी सर्विस है उसमें ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो भविष्य में आपको ये 9.5 साल की सर्विस का फायदा मिल सके, इसलिए लोग स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोग ये ऑप्शन तभी चूज करते हैं जब उनकी मजबूरी होती है, जब वो टेंसी नहीं निकाल पाते हैं तभी वो स्कीम सर्टिफिकेट निकालते हैं। इतनी चीज समझ गए? मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट बता दी है। जो मैं कह रहा हूं ना भाई, ये कहीं और आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मैं अपने 5 साल के अनुभव से आपको ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये हमें कैसे अप्लाई करना होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक्चुअल केस दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो केस है ये एक्चुअल केस है। इसमें पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जब आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी ज़रूरत होती है कि आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरा हो। नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मैरिड हैं तो उसमें वाइफ की डिटेल होनी चाहिए प्लस बच्चों की भी डिटेल होनी चाहिए। यहाँ पे एक मिस्टेक लोग आम तौर पे कर देते हैं कि वो वाइफ की डिटेल तो डालते हैं लेकिन बच्चों की डिटेल नहीं डालते हैं। बच्चों की डिटेल डालना उतना ही जरूरी है जितना वाइफ की डिटेल डालना है। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैनेज पे जाएंगे, ई नॉमिनेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ ई नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है। कब भरा गया है? 2021 में भरा गया है। अभी क्या है? 2023 है। क्या ये वैलिड माना जाएगा? हाँ, ये वैलिड माना जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में, क्लेम में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना जो भी बैंक डिटेल्स है वो एंटर करेंगे। बैंक डिटेल एंटर करने के बाद हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद आपसे डिस्क्लेमर मांगा जा रहा है, फिर आप नीचे जाके प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ आपके पास 1910C
स्कीम सर्टिफिकेट, मंथली पेंशन और पीएफ एडवांस का आ रहा है। यहाँ 10D क्यों आ रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति की एज 58 के करीब हो चुकी है। 50 से ऊपर आते ही आपको 10D का ऑप्शन नजर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको स्कीम सर्टिफिकेट टच करना है। जैसे ही आप स्कीम सर्टिफिकेट टच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको सर्विस दिखाई दे रही है, यहाँ फैमिली डिटेल दिखाई दे रही है जो आपने नॉमिनी फॉर्म भरा हुआ है। अगर मान लो नॉमिनी फॉर्म में बच्चों की डिटेल भी डाली होगी तो सारी डिटेल्स यहाँ पे जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। यहाँ पे 3-4 जितने होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ आपको एड्रेस बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको ये स्कीम सर्टिफिकेट कोरियर से आएगा। ये कोरियर से आएगा। अगर आपने एड्रेस में गलत कर दिया तो ये स्कीम सर्टिफिकेट आपका मिसप्लेस हो जाएगा और फिर आपको पीएफ ऑफिस जाके इसे डुप्लीकेट निकलवाना पड़ेगा। तो कृपया करके नॉमिनी फॉर्म जब भर रहे हैं उस टाइम पे एड्रेस बिल्कुल सही डालें। साथ में ही जब आप अपना यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस डाल रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, अब हम इसे भर के देख लेते हैं कि ये कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ सर्विस सिलेक्ट करने की बात आएगी। तो यहाँ आपको कई सारी सर्विसेज नजर आएंगी, जितनी भी सर्विसेज होंगी वो नजर आएगी। तो मान लो कि अगर आपने कंपनी नंबर A, B, C में काम किया, ठीक है, अब ये जो स्कीम सर्टिफिकेट वाला फॉर्म है ना, ये आपको तभी खुलेगा जब आपने रिजाइन दे दिया। जब आपकी कंपनी नंबर आखिरी कंपनी में रिजाइन हो चुका है तभी आपको ये फॉर्म नजर आएगा। जब तक आपका यहाँ पे रिजाइन नहीं होगा, जैसे मान लो आप कंपनी नंबर C में अभी काम कर रहे हो और कंपनी नंबर A में आपने 10C अप्लाई नहीं किया था और अब आप चाह रहे हो कि वो 10C का जो है वो उसके लगे मैं स्कीम सर्टिफिकेट ले लूँ, तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। आपको ऑप्शन खुलने के लिए एग्जिट होने का वेट करना पड़ेगा। अब आप मान लो यहाँ आपने C नंबर कंपनी में एग्जिट दे दिया तो अब आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कंपनी नंबर A से मैं स्कीम सर्टिफिकेट लूं या कंपनी नंबर B से स्कीम सर्टिफिकेट लूं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें जो आमतौर पे जो हमें करना होता है वो हमारी जो लास्ट कंपनी होती है या जो भी रेलेवेंट कंपनी होती है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक कंपनी मैंने सिलेक्ट करके दिखा दी। फिर यहाँ एड्रेस डालने की बात है। देखो एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस डाल दिया आपने। यहाँ पे आप टिक करेंगे तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ टिक करके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ हम टिक कर रहे हैं। टिक करते ही हमारे पास आधार OTP आएगा। आधार OTP डालते ही हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक क्लेम स्टेटस में हम जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे वो फॉर्म खोल के दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में भरा गया है। ये देखिए फॉर्म कुछ इस तरह खुल के आता है। ये स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है, ये उसे अप्लाई करने का फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म है आप इसे देख रहे हैं, लेकिन स्कीम सर्टिफिकेट आपको कोरियर से आएगा। सिंगल पेज का फॉर्म होता है, उस पर लिखा रहता है कि आपने कहाँ सर्विस की है, कितने महीने की, कितने साल की वहाँ पे आपकी सर्विस है। तो इस फॉर्म में जो ज़रूरी चीज़ है वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसमें समझने की है वो है पॉइंट नंबर 9 के अंदर में। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ देखिए ध्यान से। यहाँ ये लिखा जा रहा है कि आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट स्कीम सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ PF विड्रॉल बेनिफिट। ठीक है, तो आप यस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि भाई मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे विड्रॉल बेनिफिट मतलब कैश के जगह मुझे जो है स्कीम सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अब जहाँ भी मैं कैश यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि PF वाले आपको नकद हाथ में दे देंगे। कैश का मतलब है कि आपके बैंक में डालने वाली चीज़ को मैं कैश कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई किया और आपको यहाँ आपने स्वीकार किया है कि मेरे को कैश की जगह स्कीम सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो आगे चल के जब आपका ये सेटल हो जाता है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई ये स्कीम सर्टिफिकेट ले लो और मुझे इसकी जगह कैश दे दो। ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको 50 साल की एज तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो आप इस स्कीम सर्टिफिकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेमो कि ये स्कीम सर्टिफिकेट आपको कब काम आएगा। आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म में जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, बैंक डिटेल भरेंगे। बैंक डिटेल भरने के बाद जब आपका 10D खुलेगा, यहाँ पे हम वापस से आपको दिखा रहे हैं कि स्कीम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहाँ होगा। प्रोसीड आप करेंगे। प्रोसीड करने पे जब आप फॉर्म 10D खोलेंगे तो देखो 10D जब आप खोल रहे हो ना तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्कीम सर्टिफिकेट। तो स्कीम सर्टिफिकेट में जब आप यस करेंगे तो यहाँ आपको बोलेगा कि आप स्कीम सर्टिफिकेट की डिटेल भरिए। मान लीजिए आपका दिल्ली ऑफिस है तो आप यहाँ स्टेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपको कैसे पता लगेगा, जो आपका स्कीम सर्टिफिकेट नंबर होगा ना उसमें प्रॉपर ये ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे आप दिल्ली सिलेक्ट करोगे
तो यहाँ DL लिखा आ जाएगा। उसके बाद मान लो कि वो लक्ष्मी नगर है तो DSH आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट 8 डिजिट आ जाएंगी। तो ये एक यूनिक नंबर होता है जो एक व्यक्ति के लिए एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ आ जाएगा कि स्कीम सर्टिफिकेट आपको यहाँ लिखना है। अगर एक से ज़्यादा स्कीम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एक से ज़्यादा लगाने का। हो सकता है कि आ जाए आगे भविष्य में चल के, फिलहाल यहाँ पे एक ही स्कीम सर्टिफिकेट लगाने का ऑप्शन है। तो जो मैंने आपको बताया है स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। एक जो मिस्टेक आमतौर पे मैंने देखी है कि लोग ये करते हैं कि यहाँ पे वो गलती से स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपने गलती से अप्लाई कर दिया तो आप अगर अंडर प्रोसेस है तो उसे कैंसिल करवा सकते हैं जब तक वो अंडर प्रोसेस है। अगर वो एक बार सेटल हो गया तब तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन अगर अंडर प्रोसेस है तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिल कैसे करवाना है इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बना के आपको इसी वीडियो के एंड में दे दूंगा कि कैसे कैंसिल करवाना है। तो अगर आपने गलती से अप्लाई कर दिया है तो कैसे आप इसे कैंसिल करेंगे इसके लिए अगली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीएफ की कोई भी परेशानी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज मैं दे रहा हूँ। देखो जो मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान है मैं चाह रहा हूँ सबको पता लग जाए, वो सब सीख जाए, सब अच्छे से अपना काम कर ले। इसलिए मैं जो भी मेरा ज्ञान है वो सारा का सारा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और साथ में ही अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप कोर्स ज्वाइन करके सीख के पार्ट टाइम या फुल टाइम इस काम को कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।